जिसकी हंडिया डोई उसका सब कोई। ये एक पुराने ज़माने की कहावत है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस कहावत को आपने ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आज सुनिए और इस पे ज़रूर अमल करिए। इसका मतलब है कि जब तक आप किचन में हैं और किचन के काम संभाले हुए हैं, यानी घरदारी संभाले हुए हैं, तो हर कोई आपका है। और जिस दिन आपने अपना किचन छोड़ दिया, यानी कि अपनी खिदमत छोड़ दी, उस दिन आपको कोई नहीं पूछेगा। बेहतर यही है कि जब तक ज़िंदगी रहे और हाथ पैर अल्लाह करे आपके सही सलामत रहे, तो आप अपना फ़र्ज़ मत भूलिए, अपनी खिदमत जारी रखिए। क्योंकि हमने यही सुना है बड़ों से भी और यही मुशाहिदा किया है कि काम सबको अच्छा लगता है, चाम किसी को इतना अच्छा नहीं लगता। वक्त के साथ साथ हर चीज़ ढलने लगती है, लेकिन आपकी खिदमतें यही सबके काम आती हैं और यही सबको पसंद आती हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि ख़ुद भी घरदारी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। यही आपके भी काम आएगी और आपकी बच्चियों की भी काम आएगी। मेरा ये मुशाहिदा रहा है, जो लेडीज़ बुढ़ापे का बहाना या किसी और चीज़ का बहाना करके किचन से अपनी हाथ उठा लेती हैं और या किचन की तरफ ध्यान नहीं देती हैं, तो फिर घर में उनकी वो वैल्यू नहीं रहती है जो कि वो खातून जो कि मुस्तकिल तौर पर अपनी किचन की देखभाल रखती है और अपनी खिदमत अंजाम देती है। उसी को सब लोग पूछते हैं, अरे भाई ज़माना उन्हीं का है जो कुछ कोई करता है। हाथ पे हाथ धरा बैठा हुआ इंसान किसी को नहीं अच्छा लगता। एक मशहूर कहावत है कि मेहमान भी 3 दिन तक अच्छा लगता है, यानी कि 3 दिन के बाद वो भी अगर हाथ बटाए तभी अच्छा लगेगा। इसलिए अगर हम किसी रिश्तेदारी में जाएं या अपनी मैके में जाएं तो 3 दिन के बाद हम भी यही कोशिश करें कि अपनी भाभीयों का हाथ बटाएं। जहाँ जाएं अपनी खिदमत पेश करें, उसी की तरह हमें याद भी रखा जाता है। वरना फिर किसी का आना जाना भी ज़्यादा इंसान को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए काम करते रहो, खिदमतें करते रहो और अपने घर को सजाते और संवारते रहो और इसके साथ साथ सबकी दुआएं भी लेते रहो। इसी में हमारी भलाई है और इसी में हमारी इज़्ज़त है। ये नहीं है कि इसमें हमारी बेइज्जती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम किसी का एक काम करेंगे तो दूसरा अपना करवा भी सकते हैं। तो मेरी प्यारी बच्चियों और मेरी प्यारी बहनों और मैं अपनी प्यारी माँओं से भी गुजारिश करती हूँ कि जब तक आपके हाथ पैर चलते रहें, आप घरदारी में बराबर हिस्सेदारी रखें अपनी, यानी कि थोड़ा बहुत काम उठाती रहें। वरना आपकी वो इज़्ज़त नहीं रह जाएगी घर वालों की नज़र में। भले आपका बुढ़ापा है, भले ही आपको बीमारी है, लेकिन जितना हो सकता है उतना अपना घर वालों का साथ दीजिए। तो इसी पैगाम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और आइए मेरे साथ खीर पूरी खाइए। और ये मैंने बनाई है आलू की मज़ेदार सूखी सब्ज़ी। मेरी बच्ची की फरमाइश थी कि आज खीर पूरी खानी है, तो मैंने बनाई। अल्लाह हाफ़िज़।